यूजीसी पर ये सवर्णों का काफिला कारवां कैसे लुट गया? सवर्ण जाति के विधायक या सांसद होंगे वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। कानपुर में पहला पुतला जलाने वाले अरविंद राज त्रिपाठी। यूजीसी के विषय पर मेरा मौन सहमति होगा, इसलिए मैंने अपना मौन तोड़ा कर लिखा। किसी भी सवर्ण छात्र की हैसियत होगी कि वहाँ पर पढ़ने वाले या तो समाज के किसी लड़के को अपमानित कर दे और पिटने से बच जाए। अगर सवर्ण समाज इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा, प्रतिकार नहीं करेगा और सरकार से ये मांग नहीं करेगा जो यूजीसी में नए प्राविधान आए इनको वापस लिया जाए। क्या जलालपुरी की दो लाइनों से शुरुआत करेंगे, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लुटा। मेरे साथ में अरविंद राज त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा। हम कई विषयों को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इन दिनों चल क्या रहा है। यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, शंकराचार्य जी को लेकर सरकार में कई पक्ष आ रहे हैं, संत वर्सेस संत का जो है वो एक तरीके से घमासान मचा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार शिवम जी, नमस्कार। दो लाइनें वही कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। यूजीसी का जो कारवां है, इतने पदाधिकारी सवर्ण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यूजीसी पर ये सवर्णों का काफिला कारवां कैसे लुट गया? अभी लुटने की बात तो नहीं कहेंगे पर आपने विषय अच्छा उठाया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय राजनीति का पिछले 10 दिनों का सबसे ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं और उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जिस दल के पास है, अनुशासन, सबका साथ सबका विकास की सोच रखने वाले। और मेरे पीछे आप ये चित्र देख रहे होंगे, जितने भी चित्र लगे हैं बिल्कुल देख पा रहे हैं। अगर आप एक शब्द में आपसे कहा जाए कि वर्तमान में किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसे चेहरे नहीं होंगे जिन चेहरों ने। लेकिन सवर्ण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी पर हमें ठगा गया है। विषय आपका सही है, ठगा महसूस नहीं किया कि उनको ठगा सा महसूस हो रहा है। पर जो वो ठगा महसूस कर रहे हैं, जिस दिन वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। कब टूटेगी चुप्पी? चुप्पी समाज तोड़ चुका है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको बीपी सिंह से चालू करना चाहता हूँ। बात सवर्ण, पिछड़ा, दलित, अति दलित की नहीं है। भारतीय राजनीति में हम सब सनातन संस्कृति में आस्था, विश्वास और उस परंपरा के वाहक हैं। हमारी एकता ही हमारी पहचान रही है। वर्तमान में जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को, हिंदुओं को कमज़ोर करके आपस में जातियों में बांटकर इसको कमज़ोर करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों को इस कुचक्र से बचना चाहिए। बात ये नहीं कि अब सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी को ले लें, पीडीए खुलेआम चिल्ला रहे हैं। उस दल में काम करने वाले सवर्ण जाति के जो नेता हैं, जो सवर्ण जाति के विधायक या सांसद होंगे, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, शुरुआत से लेकर अभी तक एक अजगर शब्द सुना होगा, जिसमें कई मायने निकलते थे। लगभग सभी पिछड़ी जातियों को कांग्रेस का विरोधी कहा जाता था। अब राहुल गांधी जो कांग्रेस के तथाकथित युवराज हैं, राजा कभी नहीं बन पाएंगे न कांग्रेस के, पर उन युवराज के मुंह से भी जब आप देखोगे तो भी वो पिछड़ों का राग अलापते रहते हैं। फिर सवर्णों की बात कौन करेगा? कहाँ ठिकाना कहाँ है सवर्णों? सवर्णों का ठिकाना तो ये जो देख रहे, चेहरा देख रहे ऊपर, 3 विभूतियाँ देखिए आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अभी भाजपा वो भाजपा नहीं रही है। भाजपा वो भाजपा की बात नहीं है। विषय होता क्या है कि अभी जैसे यूजीसी पे बहुत लोग अवेयर नहीं। मुझसे पिछले 3 दिनों से लगातार कम से कम 20 से 25 लोगों को जो इस कानपुर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं, अपने विचार रखते हैं। कोई कारण होगा कि खुल के इस विषय पे नहीं कह पा रहे, मुझसे लगातार कह रहे हैं कि आप यूजीसी पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, यूजीसी पे आपने कुछ नहीं बोला। क्योंकि मैं बेबाक कहने वाला व्यक्ति हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जब अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में ओबीसी का आरक्षण किया
तो कानपुर में पहला पुतला जलाने वाले अरविंद राज त्रिपाठी थे। मैं छात्र संघ के बैनर तले सबसे पहले मैंने परेड चौराहे पर आज भी आपने पोस्ट किया है, मैंने लिखा है कि इटावा, फिरोजाबाद, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि बीपी सिंह हो वो मंडल लेके आए। अर्जुन सिंह जी जब इस मानव संसाधन उनके पास था, एजुकेशन उनके पास था, तब उन्होंने हायर एजुकेशन में ओबीसी को, मतलब उच्च शिक्षा में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान लागू किया। अभी जो यूजीसी, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ से भी यूजीसी को 2-3 दिनों से लगातार जब फ़ोन आ रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरी पोस्टों पे कमेंट भी कर दे रहे हैं कि भैया आप इस विषय में कुछ नहीं, क्योंकि मैं मुखर होकर कई विषयों पे बोलता आया हूँ। निश्चित तौर पर मैं सवर्णों की आवाज़, ये नहीं कि मैं राजनीतिक रूप से, मुझे जो लगता है कि अगर उनकी आवाज़ कहीं दबाई जा रही है, उनको इस विषय बोलना चाहिए, तो हमें ऐसा लगता है अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा मेरे अंदर। पार्टी के लिए बात देखिए, हम पार्टी किससे, पार्टी कार्यकर्ता, हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रवाद पहली हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी, अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता उतना ध्यान में रखते हैं, पर अगर समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा, उस गलत को हम गलत की स्वीकारता दें, अगर हम चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मुख होता ना कि किसी विषय पे आपका मौन हो जाना, आपका मौन सहमति समझा जाता है। तो मेरे मौन को यूजीसी के विषय पर मेरा मौन सहमति होगा, इसलिए मैंने अपना मौन तोड़ा कर लिखा। और मैं लगातार कल परसों रात से लेके कल रात तक, कल भी मैं 3 बजे तक यूजीसी के जितने वीडियोस पढ़े हैं, जो भी है कि क्या क्या कमियां थी 2012 में जो चीज़ें प्राविधान आए। एक रोहित वेमुला का केस आपने सुना होगा, हैदराबाद का विषय था। हाँ, तब 2012 में कुछ नियम बने थे। 2025 में यूजीसी पे कुछ आया, जिस कमेटी के अध्यक्ष, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक पार्लियामेंट्री सांसदों की एक कमेटी है, और उस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं। कांग्रेस से इससे ज़्यादा और उम्मीद नहीं की जा सकती कि सवर्णों का मान मर्दन कैसे करें। आप देखिए, इस विषय सरकार का नहीं, उस बोर्ड के जो अध्यक्ष है पार्लियामेंट्री को, वो बोर्ड जो सांसदों का, उस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। मैंने कल जब काफ़ी कुछ पढ़ा, बहुत जानकारी नहीं, पर जितना मैंने समझा कि अध्यक्ष रहे, मैंने इसीलिए लिखा अपनी फेसबुक की वॉल पे कि बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो या दिग्विजय सिंह, तो इस पर कांग्रेस की सहमति है कि नहीं। बात में बीजेपी, लेकिन आपके हैं जिन्होंने वहाँ से फॉरवर्ड किया, बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया। ये समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि हम लोग हिंदू समाज को एक करने निकले हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति का अगर आप अपमान करते, गाली गलौज करते, किसी भी चीज़ में, जहाँ तक देश स्वतंत्रता के बाद से संविधान ने यहाँ पे SC/ST को दे रखा था, क्योंकि वास्तविक तौर पर बहुत दबा कुचला और शोषित समाज रहा, जिनका सदियों से, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, ऐसा सुनते आ रहे हैं कहीं ना कहीं। वो तो ठीक था, पर आप उत्तर प्रदेश के अंदर, अच्छा आप ये सोचिए कि इटावा, औरैया, मैनपुरी, आजमगढ़, इन जिलों में यहाँ पे पढ़ने वाले, किसी भी महाविद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी सवर्ण छात्र की हैसियत होगी कि वहाँ पर पढ़ने वाले या तो समाज के किसी लड़के को अपमानित कर दे और पिटने से बच जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पर, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। इन सामान्यता में 5-6 जिलों का ऐसे ही बात कर दी, इन जिलों में किसी भी सवर्ण समाज के छात्र की हैसियत होगी, किसी यादव समाज के छात्र से उनको अहीर कह के या अन्य जाति सूचक कोई बात जिससे उनको नीचा महसूस हो रहा हो, उनको पिछड़े का एहसास हो रहा हो, ये कहने के बाद उस वर्ग के समाज पे क्या शिकायत करने की आवश्यकता है? लाठियों से पीट कर उसकी आवाज़ को वहीं दमन कर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी आप दूरगामी आप सोचिए कि कितने दुष्परिणाम होंगे। किसी भी शिक्षक पर आप आरोप लगा सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपने शिकायत दे दी है कि शिकायत के खिलाफ अगर सवर्ण समाज का जो जितना मैंने पढ़ा और जो मैंने वीडियोस में लोगों के सुना उसके अनुसार कह रहा हूँ, बाकी अभी और अध्ययन करने की। सरकार तो आपकी है, यही सरकार वक्फ बोर्ड बिल पे कहती थी कि सब उन्हीं का है, उन्होंने जहाँ कह दिया किसान के बाद में उन्हीं के लोग वहाँ बैठे। ठीक वैसा ही तो है यहाँ पे भी। होता क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सवर्ण समाज का रिएक्शन नहीं हो रहा था। अब निश्चित तौर पर अगर किसी समाज को लगातार दबाया जाएगा, बात हमारी सरकार की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है।
कि भारतीय जनता पार्टी ने चलो इस यूजीसी एक्ट में कुछ प्राविधान 2026 में चेंजेस किए, निश्चित तौर पर हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और आने वाले समय में अगर सवर्ण समाज इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा, प्रतिकार नहीं करेगा और सरकार से ये मांग नहीं करेगा जो यूजीसी में नए प्राविधान आए इनको वापस लिया जाए, नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे सवर्ण समाज को भविष्य में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े और सवर्ण समाज और ओबीसी समाज के इन सारे समाजों के बीच में वैमनस्यता ना बढ़े, इसका राजनीतिक लाभ लोग ना ले। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक दहेज एक्ट आया था, सुविधा के लिए बनाया गया था, घरेलू महिलाओं के कि दहेज के लेके जला के मार दी जाती थी, उनकी हत्याएं होती थी। पर वर्तमान में आप पत्रकार हैं, देख रहे हो समाज में जाइए, देखिए कि जगह 90, मैं पैसे से वकील हूँ, मैं देखता हूँ अपनी कचहरी में अगर 100 मुकदमे पंजीकृत होते तो उन 100 मुकदमों में 90% मुकदमे दहेज प्रथा के झूठे होते। इसीलिए कानून ने पहले जब किसी पे लग जाती थी दहेज प्रथा तो पूरा परिवार जेल चला तो उसको कानून को हल्का किया गया। उसी तरीके से जैसे दहेज प्रथा कानून का दुरुपयोग हुआ था उसी तरीके से यूजीसी का दुरुपयोग होगा। मैंने SC/ST का भी जब अभी प्रावधान जो सुझाव दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना था, उसके खिलाफ मैंने कानपुर में बड़ा आंदोलन किया था क्योंकि मुझे लगा कि जो गलत है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए था। मेरी अपना मानना है कि जो गलत है उस गलत का प्रतिकार करना चाहिए और समाज की आवाज़ बनना चाहिए। और मैं ये यूजीसी जो एक्ट आया है मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और उसका विरोध भी करता हूँ। आप प्रदेश का अगर कहा जाए तो मेन बॉडी के बाद में युवा मोर्चा ही ऐसी बॉडी है जिसको कहा जाता है कि मेन है, ये उसमें लिया जाता है कि मेन बॉडी के बाद में युवा मोर्चा, मतलब भाजपा का झंडे का डंडा ही युवा मोर्चा है। रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की मेरुदंड है। क्या लगता है कि आप प्रदेश के लीडर हैं, सबसे पहले इस मुद्दे पर सबसे पहले आपने पोस्ट करी, सबसे पहले आपने इनकलाब का जो झंडा उठाया है, क्या लगता है सर कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए? चूँकि चोखा बाटी अगर बैठ के खा लेते तो कार्रवाई हो जाती है। विषय कार्रवाई की नहीं है, हमारे दल में आंतरिक लोकतंत्र है। यही तो खूबसूरती है हमारे दल की कि यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष अपनी शिकायत यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकता है, लेकिन बैठ के चोखा बाटी नहीं खा सकते। खा सकते, मेरी बात खा सकता है। पार्टी के अंदर अनुशासन की परंपराएं हैं। होता है कि जब सब चीज़ राजी, ठीक है, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। वर्तमान में पूरे देश का राजनीतिक सिनेरियो जातिवाद पर टिक गया है। सभी जातियां, कहीं ओबीसी समाज के लोग बैठते, क्षत्रिय समाज के लोग बैठते, कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर सवर्ण समाज के सवर्ण समाज में भी अगर ब्राह्मण समाज के विधायक, कोई गलत नहीं। आपसी भाईचारा मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, बैठना चाहिए। क्योंकि हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और समाज में, हिंदू समाज में अगर हम मान लो ब्राह्मण हैं या सवर्ण समाज से हम बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का IQ लेवल अन्य लोगों से अधिक होगा। हम समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति शुरुआत से आप दजीज से चालू करिए और परशुराम से होकर चंद्रशेखर आज़ाद तक लें, सदैव सामान्य वर्ग के सवर्ण समाज के लोगों ने सनातन को बचाने के लिए, इस देश का वैभव को अमर रखने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान देने वालों में अगर आप सूची तैयार करेंगे तो सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग निकलेंगे। हमने अपने खून से ही से सनातन को सींचने का काम किया है। हमने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। हम उस समाज से बिलोंग करने वाले लोग। थोड़ा सा दूर चलते हैं मध्य प्रदेश में, अभी IAS संतोष वर्मा हैं, उन्होंने ब्राह्मण बेटियों के लिए बड़े अपशब्द कहे। क्या राय है आपकी सरकार? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें खुली राय है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनसे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो इस तरीके के हमले, इस तरीके के वक्तव्य आप पर आते रहेंगे। अभी तो बोला जा रहा है, अगर आप चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, ड्राइंग रूम पार्टीज करते रहेंगे, कमरे में बैठकर इन विषयों पे चर्चा भी नहीं करेंगे, तो आप समझिए अभी तो सिर्फ लोग बोल रहे हैं, क्या क्या होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई मतलब अतिशोक्त नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सवर्ण समाज जो जागरूक समाज है अपनी चुप्पी तोड़े, गलत को गलत कहने का जो साहस हमारे अंदर था उस साहस को पुनर्जीवित करने का काम करे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर सवर्ण समाज का जिस तरीके से लोग हमला बोल रहे हैं, सवर्ण समाज को मजबूरी में
कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य ना करें। मेरा बड़ा निवेदन है कि हम जागरूक लोग हैं, देश और राष्ट्र की समझ है, इसी देश को एकता के बंधन में बांधने की जिम्मेदारी हमारी रही है और हमने बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह इस राष्ट्र के निर्माण के प्रति, राष्ट्र के एकता के सूत्र में ये देश बंधा रहे, ये समाज बना रहे, हमारा सनातन परम वैभव को प्राप्त करे, हमारा भगवा ध्वज पूरे विश्व में लहराता रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने का काम सामान्य वर्ग के लोगों ने किया है। प्रयागराज में जो माघ मेला लगा हुआ है उसमें शंकराचार्य जी और उनको स्नान नहीं करने की बात आई। इसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको खींचा गया, संत थे उनकी चोटी पकड़ी गई, खींचा गया उन्हें। निश्चित तौर पर शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे आसीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ और उनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम होगा। अगर आज सनातन जीवित है तो इन्हीं शंकराचार्यों की वजह से। लेकिन प्रशासन तो आपकी सरकार, आपका प्रशासन है। हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं सनातन के रक्षक है, सनातन परंपरा के वाहक हैं और हम सब लोगों का बड़ा विश्वास उन पर है कि उनके होते हुए जिस प्रदेश के मुखिया खुद स्वयं में संत हो, उनके होते हुए अगर इस देश के शंकराचार्य पर माघ मेला पर उनका अपमान हो रहा है कुछ अधिकारियों द्वारा या पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, धर्म के लिए भी, सरकार के लिए भी और सनातन पे आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए। लेकिन ये कैसे क्लियर होगा कि हैं कि नहीं? अभी तो मांगा जा रहा है उनसे कि आप शंकराचार्य को प्रमाण मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जिस गद्दी पे मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता और पहचानता हूँ, वो जिस गद्दी पे आसीन है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। शंकराचार्य हैं, उनके शंकराचार्य के रूप में, देखिए शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त करता है, शंकराचार्य सरकार नियुक्त नहीं कर सकती। एक व्यवस्था है शंकराचार्य बनने की। शंकराचार्य कैसे बनेगी, इसकी सनातन एक बड़ी लंबी परंपरा है। कोई व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति आकर अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता है। और इस विषय पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि बहुत से तथाकथित लोग अपने आप को धर्माचार्य यानी चीज़ बता देते हैं, धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, उसके लिए कानून भी बनना चाहिए। यूजीसी को लेकर कई भाजपा के जमीन स्तर के कहें, बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं और जिले लेवल के जो पदाधिकारी हैं इस्तीफा दे रहे हैं। काफ़ी ऐसे यूजीसी को लेकर इस्तीफा का विषय नहीं, हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और हमारे दल में एक कभी आपने काम नहीं किया होगा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसकी पहले जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि राष्ट्र प्रथम, वो उसी को बता रहे हैं कि राष्ट्र के चक्कर में हमारा दमन हो रहा है। नहीं, दमन अगर हो रहा तो उसका लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का प्रतिकार करने का बहुत से तरीके हैं। आप बात कहिए, आप कहिए, आप हम तो भी इस विषय पे प्रदेश सरकार को और सबको पत्र भी लिखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, मैं आह्वान भी करूँगा। मैं इस विषय को रीड भी कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा और भी जानकारी एकत्र करनी है। होता क्या, अधगर जलगी अधगर नहीं आधा गड़ा छलकत जाए वाली कहावत तो अभी मुझे, क्योंकि मेरे पास 5-6 दिनों से लगातार कई छात्र नेताओं के, कई सामाजिक लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप यूजीसी पे कुछ नहीं, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत लगा हुआ था, इसमें SIR के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास भी जाना रहता है, तो मैंने उस चीज़ को रीड नहीं कर पाया। तो मगर मैंने पिछले 2 दिनों से उसको जितना भी देखा तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर इस विषय में कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर समय रहते हम लोग अवेयर हो जाएं और इस चीज़ को सही तरीके से कहें कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर सरकार हमारी बात सुनेगी। आज राजा सुहेलदेव की जयंती है। देखा जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद हैं अशोक रावत, लोकसभा में सांसद, वो राजा सुहेलदेव को बता रहे हैं कि वो पासी समाज से हैं। वहीं राजभर आपके मंत्री हैं
यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं कि राजभर बड़ा इस पे खींचतान मची हुई है। इस विषय लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा जात को जात में लड़ाने का काम कर रही है। तो इसलिए क्योंकि मुझे जहाँ तक, क्योंकि मैं जब भी पूर्वांचल के दौरे पे गया हूँ, आजमगढ़, मऊ, लालगंज होते हुए, तो वहाँ पर सुहेल देव जी की जो मान्यता है वो राजभर समाज के लोग मतलब उनको उनके आइकॉन है, उनके आइडियल हैं लगभग अभी तक। और क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि गौतम कहीं कहीं पे दलित होते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो आप वो ब्राह्मणों भी गिने जाते हैं, फतेहपुर में आप गौतम देखेंगे छतरी में आ जाते हैं। नहीं, राजभर पासी का तो एकदम खुला खेल है, उसमें कोई ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि वो सांसद हैं, तो 3 बार के सांसद हैं। अब हो सकता है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक बघेल साहब हैं, तो कई जगह पे वो पाल समाज से बिलोंग करते हैं, पर बहुत लोग चर्चा में विषय आता है कि वो अनुसूचित वर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अनुसूचित वर्ग में आता है, किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति पिछड़े में आता है, कहीं कोई अति पिछड़े में आता है। अब जैसे सरदार पटेल जी हैं, मेरे ख्याल से गुजरात में सामान्य में आते होंगे, यहाँ पर उन पटेल को कुर्मी समाज से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियाँ नहीं कहेंगे, जाति क्षेत्रीयता का असर रहता है। अब इसके लिए बड़ा क्राइटेरिया बनाना चाहिए। इतने यहाँ जाति, अपने यहाँ इतनी जातियाँ, इतनी भाषाएं हैं कि कोस कोस में पानी बदले 3 कोस में वाणी, तो वो व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ जहाँ पानी बदल जाता है, कोस में 3 कोस में वाणी बदल जाती है। तो उस हिसाब से 6000 से अधिक जातियाँ हैं अपने यहाँ। एक चीज़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो यूपी की राजनीति है या अन्य प्रदेशों की राजनीति जातिवाद पे नहीं चल रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार जातिवाद कर रही है, और योगी सरकार के मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सब कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद कर रहे हैं। होता क्या है कि बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि सब कुछ वोटर की मंशा के अनुरूप होता है। जिस दिन हिंदुस्तान का वोटर, उत्तर प्रदेश का वोटर विकास के नाम पर, विजन के नाम पर, एजेंडों पर वोट देना चालू करेगा, अभी यानी विकास के नाम पर वोट नहीं दे रहा, जातिवाद के नाम पर। जातिवाद पे मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, और मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक विषयों में बड़ा चिंतन करता हूँ, तब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और इस व्यवस्थाओं को तोड़ना हम सब नवयुवकों का, नौजवानों का जिम्मेदारी है। अगर यही यूजीसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये खाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और इससे कहीं ना कहीं हमारा सनातन कमज़ोर होगा। सत्ता गिरने तक खाई तो नहीं पहुँचेगी। देखिए, जहाँ तक सत्ता का विषय है तो बड़ी जिम्मेदारी से पुनः मैं कह रहा हूँ, फिलहाल तो प्रदेश और देश में कोई भी भगवे को हिलाने वाला नहीं। लास्ट सवाल मेरा रहेगा यूजीसी को लेकर है। एक तरफ SC ST और एक तरफ OBC को एक साथ कैंपस के अंदर कर दिया गया है, लेकिन वही बाहर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा SC ST और वर्सेस OBC का जो है वो क्या क्राइटेरिया क्या रखा गया कि OBC SC जब बाहर रहेंगे तो वो समान नहीं है, कॉलेज के अंदर जाएंगे 80% वर्सेस 20% कर दिया गया। ये मतलब 80% जो है, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता है देश में आरक्षण पर। करेगा कौन? हम ही आप करेंगे। हम कहना तो चालू करें, सामान्य वर्ग अपने विधायक से पूछे, अपने सांसद से पूछे कि क्यों आप नई संसद में खड़े होकर ऐसी बात करते हैं। ये बड़ा बिगुल फूंक रहे हैं आप। हाँ, बड़ा बिगुल इसलिए फूंका, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हम कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? हमारी चुप्पी, मौन, हमारा मौन जो भी गलत हो रहा है उस गलत में हमारी सहमति दर्शाता है। अगर हम सहमत नहीं है, किसी विषय से असहमत हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी चुप्पी को तोड़ें। और हम ही नहीं, जो भी लोग हों जिनको लगता हो सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज में कहीं पे कुछ भी गलत हो रहा है, और मैं क्योंकि राजनीतिक शास्त्र मैंने MA किया हुआ है, तो कहीं मैंने पढ़ा था, जिस भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक शून्यता एक शब्द है, एक बहुत उसको डिफ़ाइन किया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं उसकी कुछ बातें बता रहा हूँ कि जब समाज के लोग गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा खो देते हैं,
तो समाज में राजनीतिक शून्यता आने लगती है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक शून्यता डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देती है। तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में, प्रदेश में, किसी भी समाज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपस में, किसी भी फोरम पर डिक्टेटरशिप हावी ना हो। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जीवित रखने के लिए हमें और समाज के जागरूक लोगों को अपनी चिप्पी तोड़नी पड़ेगी। सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं सर्वेश पांडे। हाँ, मैंने देखा है फेसबुक पर। हाँ, उन्होंने कहा कि पद की अगर किसी को लालसा है हाँ, तो सवर्ण आर्मी आए और सवर्ण आर्मी उनको हम पद देंगे। लेकिन यूजीसी, हम लोग एक राष्ट्रवादी दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर सवर्णों के लिए मैंने एक आध बार फेसबुक में, रील में देखा है, अपनी बात कहते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और ठीक है, जिसको अगर कोई गलत लग रहा कहना चाहिए। समाज में सामाजिक लोग होने चाहिए और गलत को गलत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई भी कहे, कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने समाज की बात कर सकता है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, सही है। हाँ ठीक है। तो भी मैंने बहुत उनके वर्जन नहीं सुना कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या है। इसी सवर्णों को लेकर चलते हैं कि सवर्ण तो लेके होना चाहिए। जब देखिए बात सवर्णों और अगड़ों पिछड़ों की नहीं है। हमें तो इस देश के प्रत्येक अंदर के युवा, प्रत्येक युवा के अंदर ये भावना जागृत करनी होगी कि राष्ट्र प्रथम। हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, जो विश्व गुरु कहलाता था, फिर से विश्व गुरु कैसे बने। और जब भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने, तो उसमें हमारा मतलब इस देश के युवाओं का किसी जाति वर्ग धर्म के हो, हम तो सबकी बात करता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, बनिया हो, लाला हो, कायस्थ, कोई भी हो, वो अपना क्या बेहतर योगदान दे सकता है। हम कहते हैं ना बड़े गर्व के साथ, अब संदीपन ऋषि से चालू करिए और चंद्रशेखर आज़ाद तक आ जाइए। इस सनातन को बनाने में, इस भारत के वैभव को बनाने में हमने अपनी हड्डियां गला दी। हम उस परंपरा के वाहक हैं, हम दधीच के वंशज हैं, हम उस परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने अत्याचार खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ धनुर्धारी भगवान श्री राम को दे दी। लेकिन आज वही अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। जिन्होंने रियासतें दे दी वो कह रहा है कि हमने रियासतें दे दी, आज हम बहुत प्रताड़ित हो गए। हम प्रताड़ित हो नहीं सकते क्योंकि हमने मुगलों के 1000 वर्षों का आतंक देखा है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने इस्लाम नहीं कबूल किया, हमने अपनी गर्दन कटवा दी। हम उस परंपरा के वाहक हैं, तो प्रताड़ित तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरे साथ में अरविंद राज त्रिपाठी जी थे, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा से हैं। और प्रदेश अगर एक तरीके से कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा को। मेरे साथ में बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय को रखा, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को कहा। कुछ तो ऐसे वचन बोल दिए हैं कि हो सकता है कि भी थोड़ी देर में अगर इसको हम अपलोड करें उसके बाद में ये करें, वो तो मंत्री जी आपने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, एक नया बिल्कुल फूंक दिया है। चलेगा? हमने कहीं अनुशासनहीनता नहीं की और सच हमारे दल में व्यवस्था है, आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, सब विचार रखने की सबको आज़ादी है। हम पार्टी लाइन के खिलाफ कभी न थे न रहेंगे। हमने आपको बताया ये आदर्श है हमारे, और यही भारत को परम वैभव पर ले जाने वाले लोग हैं, और भारत विश्व गुरु इन्हीं के मार्गदर्शन में बनेगा। लेकिन इन्हीं के ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं बहुत दिन से। बहुत ब्राह्मण चुप्पी तोड़ेगा उस दिन सारी नाराजगी किसके पास जाए, हमारी बात कौन कर रहा है। मैं यहाँ एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, मैं यहाँ पर एक सामान्य वर्ग के, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से आपके चैनल पे बैठा हूँ। कौन बात कर रहा है? वो समाजवादी बात करेंगे सवर्णों की, जो खुलेआम पीडीए का नारा दे रहे हैं, कि वो राहुल गांधी बात करेंगे हमारे लिए कि बहुजन समाज पार्टी जो तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार का नारा देने वाले लोग हमारी बात करेंगे। लेकिन हम दिग्भ्रमित होने वाले लोग नहीं है। हाँ, मगर हमको अगर दबाया जाएगा तो हम दबने वाले नहीं हैं। अब हमारी चुप्पी टूटना शुरू हो गई है। अब चुप्पी का असर कहाँ तक होगा ये आने वाला समय तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये अरविंद राज त्रिपाठी जी थे, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा से हैं, और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखा, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को पूरा किया है।
बने रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।